ये कहानी है बेलापुर गांव में रहने वाली निशा की। निशा एक 10 साल की छोटी गुड़िया थी। निशा के माँ बाप निशा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन निशा के साथ के बच्चे उसे अपने साथ खिलाने से हमेशा ही इनकार करते थे, क्योंकि निशा सभी बच्चों से अलग दिखती थी। उसका रंग काला था, लेकिन निशा के माँ बाप हमेशा ही उसे समझाते थे। निशा, तुम दुखी क्यों होती हो? तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो। ये सब सुनकर निशा खुश हो जाती है। एक दिन गांव में बच्चे खेल रहे थे। निशा उनके पास खेलने जाती है, लेकिन वो बच्चे निशा को वहां से मार के भगा देते हैं। ए काली, चल यहाँ से, तू हमारे साथ नहीं खेल सकती। तुम मुझे काली क्यों कहते हो? मेरा नाम निशा है। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद निशा वहां फिर से आ जाती है और सभी बच्चों को डंडे से पीटने लगती है। अब आया मजा, अब बोलोगे मुझे फिर से काली? तभी सभी बच्चे निशा के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। निशा भी आगे आगे दौड़ना शुरू कर देती है। दौड़ते दौड़ते निशा नीचे जमीन पे गिर जाती है। निशा के शरीर से ढेर सारा खून निकलने लगता है और फिर निशा की मौत हो जाती है। मैं हमेशा निशा को समझाती रही हूँ, बेटा शैतानी नहीं करते, लेकिन उसकी शैतानियों ने उसकी जान ले ली। निशा के माँ बाप निशा की मौत से बेहद ही दुखी थे। एक बार गांव में बच्चे खेल रहे थे, तभी एक बच्चे की नजर निशा पे जाती है। अरे वो देखो निशा, वो तो मर गई थी, वो जिंदा कैसे हुई? बच्चे निशा को देखकर डर जाते हैं। वो एक भयानक काली चुड़ैल के रूप में दिख रही थी। तभी निशा सभी बच्चों के पास आ जाती है। तुम सब ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया है ना? आज मैं तुम सबको मजा चखाऊंगी। देखो निशा बहन, तुम हमारे पास मत आओ, हमें डर लगता है। अच्छा, अब मुझसे तुम लोगों को डर लगने लगा? पहले तुम मुझे बड़ा परेशान करते थे, अब मैं तुम लोगों से अपना सारा बदला लूंगी। तभी निशा सभी बच्चों के ऊपर डंडे बरसाने लगती है। सभी बच्चे डर से अपने अपने घरों की ओर दौड़ने लगते हैं। सभी बच्चे अपने माँ बाप को निशा के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई भी बच्चों की बातों पे विश्वास नहीं करता। अगले दिन बच्चे फिर से वही खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद निशा भी वहां आ जाती है और कहती है, मैं भी खेलूंगी, मुझे भी खिलाओ। निशा फिर से बच्चों के ऊपर डंडे बरसाने लगी। बच्चे अपने अपने घर की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति निशा को बच्चों के पीछे दौड़ते हुए देख लेता है। वो भी डर जाता है और सीधा निशा के माता पिता के पास जाता है। उधर सभी बच्चों के माता पिता भी निशा के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, रामविलास जी, आपकी बच्ची मरने के बाद भी हमारे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ। रामविलास जी, बात ऐसी है, आपकी बेटी एक चुड़ैल बन चुकी है जो अब हमारे बच्चों को परेशान कर रही है।
क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? तुम सबको पता है मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और उसका कारण भी आप सबके बच्चे ही हैं। रामविलास जी, ये लोग सच कह रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपकी बेटी को चुड़ैल के रूप में। अगर ये सब सच है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तभी वहां पे निशा भी आ जाती है। निशा को देखकर सभी डर जाते हैं और निशा कहती है, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी, गिन गिन के बदला लूंगी। बेटी निशा, ऐसा मत करो। देखो, हमारी इज्जत का ख्याल तो करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमसे बात कौन करेगा? मुझे नहीं पता, इन लोगों ने मेरे साथ हमेशा ही गलत व्यवहार किया है। मैं इन लोगों से बदला लेके रहूंगी। तभी सभी लोग निशा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, निशा बेटी, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम किसी से भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। निशा सबको माफ कर देती है और फिर कभी किसी को भी नहीं दिखाई देती। ये कहानी है बेलापुर गांव के मोहन ऑटो ड्राइवर की। कुछ समय पहले की बात है। मोहन अपने परिवार के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। मोहन ऑटो चला के अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। एक दिन, अन्नू, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शाम को घर का राशन लेते आना, सब खत्म हो गया है। हाँ ठीक है। उस रात मोहन की पत्नी और उसकी बच्ची पूरी रात इंतजार ही करते रह गए, लेकिन मोहन नहीं आया। सुबह होते ही मोहन की पत्नी मोहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी गांव वाले मोहन के मरने की खबर लाते हैं। भाभी जी, मोहन भाई के ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। हमारे मोहन भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम लोगों पे क्या कम जुल्म थे जो ऐसा दिन भी देखने को मिला। मोहन के मरने के बाद परिवार पे अब ज्यादा ही संकट आ गया था। ना घर में कुछ खाने को था और ना ही कोई कमाने वाला था। बेचारी मुन्नी भी 2 दिन से भूखी थी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, बस एक रात और गुजार लो, मैं कल कुछ खाने का इंतजाम कर दूंगी। अन्नू ने सोचा, अब मुझे ही कुछ काम करना होगा। उस रात जब अन्नू और मुन्नी दोनों सो रहे थे तो मोहन घर पे भूत के रूप में आता है। मोहन की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चे को भूखा छोड़कर मर गया था। मोहन ने सोचा, जिंदा रह के तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद तो बीवी बच्चे के लिए कुछ कर ही सकता हूँ। इसीलिए मोहन अपने ऑटो को लेके निकल पड़ता है। ऑटो की आवाज आते ही अन्नू बाहर आके देखती है कि ऑटो नहीं था। हे भगवान, आप हम गरीब पे इतने जुल्म क्यों कर रहे हो? एकलौता ऑटो ही था मोहन की निशानी, और वो भी चोर उठा ले गए। उधर रात में मोहन के ऑटो में पहले तो सब बैठ जाते थे, फिर जैसे ही मोहन ऑटो चलाता, मोहन भूत के रूप में आ जाता। अरे अरे अरे, हे भगवान, ये तो भूतिया ड्राइवर है। चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो घर की जगह
सीधा शमशान पहुंचा दूंगा। सुबह होते ही मोहन घर पे ऑटो को खड़ा करके चला जाता है और ऑटो में कुछ पैसे भी रख जाता है। सुबह जैसे ही अन्नू घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि ऑटो तो घर के आंगन में वैसे ही खड़ा है। अन्नू पास जाके देखती है तो उसमें कुछ पैसे भी होते हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। रात में भूखा सुला देता है और सुबह इतने सारे पैसे दे देता है। मोहन ऐसे ही हर रात ऑटो ले जाता और सुबह फिर ऐसे ही ऑटो को खड़ा कर जाता। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं। एक दिन अन्नू सोचती है, ये रात को हमारा ऑटो कौन ले जाता है और सुबह होते ही ढेर सारे पैसे भी छोड़ जाता है। आज रात छुपके से देखना पड़ेगा कौन है जो हमारी मदद कर रहा है। उस रात अन्नू छुप के देख रही होती है। तभी मोहन ऑटो के पास आता है तो उसे अन्नू देख लेती है और कहती है, मोहन तुम हर रोज भूत के रूप में आके ऑटो ले जाते रहे हो और सुबह होते ही ऑटो के पास पैसे भी छोड़ जाते हो। हाँ अन्नू, मैं हर रोज रात को भूत के रूप में आके ऑटो ले जाता रहा हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं जब तक तुम लोगों को खुश नहीं देख सकता, मैं ऐसे ही भूत बन के यहाँ से ऑटो ले जाता रहूंगा। फिर मोहन अपने परिवार के लिए हर रोज रात को भूत बन के आता रहा और सुबह होते ही ऑटो के साथ कुछ पैसे भी छोड़ जाता रहा। मधोपुर गांव में एक हीरा नाम का व्यक्ति अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। हीरा छोटे मोटे सामान बेचकर अपना और अपने बेटे का गुजर बसर करता था। सब्जी ले लो, सब्जी साहब, कुछ सब्जी ले लो। आज मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। अगर आप कुछ सब्जी ले लेंगे तो मैं अपने घर पे अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। अरे चल चल, तुझसे सब्जी खरीद के हमें बीमार होना है क्या? हीरा से गांव वाले कभी सामान खरीदते थे और कभी नहीं। उसका कारण था हीरा की बीमारी। हीरा बहुत बीमार रहता था। उसके पास अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। पिताजी, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं लाए? बेटा, आज मेरा कुछ भी सामान नहीं बिका। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से खाने के लिए लाता। उस दिन हीरा कुछ भी नहीं बेच पाया था। हीरा और उसके बेटे को रात भर भूखा ही सोना पड़ा। दिवाली का त्योहार आया तो हीरा के बेटे मोहन ने कहा, पिताजी, इस बार अगर आप पटाखे बेचेंगे तो हो सकता है आपका काम चल जाए। हीरा ने मोहन की बात मानते हुए पटाखे बेचने के लिए सोचा। अगले दिन हीरा पटाखे बेचने के लिए घर से निकला। पटाखे ले लो पटाखे, रंग बिरंगे लाल पीले नीले पटाखे। अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे? चल भाग यहाँ से। ये कहकर गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। हीरा शाम को थका हारा जब आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हीरा को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि वो उस रात भी मोहन के लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। बेटा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। अगले दिन मोहन कहता है, पिताजी, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पटाखे आज बेचने मैं जाऊंगा। बेटा, तुम कैसे जाओगे? तुमने तो आज तक कभी कुछ बेचा ही नहीं, तो तुम कैसे बेच पाओगे? कोई बात नहीं पिताजी, मजबूरी सब सिखा देती है। इतना कहते ही मोहन पटाखे बेचने चला जाता है। अरे तू तो हीरा का बेटा है ना? जी हाँ अंकल, आप पटाखे ले लो घर के लिए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पटाखे हैं। अरे जब तेरे बाप से कुछ नहीं खरीदा तो तुझसे कौन क्या खरीदेगा? और तू तो वैसे भी बच्चा है। चल अपने घर जा।
मोहन से भी कोई पटाखे नहीं लेता है। इससे मोहन बहुत उदास हो जाता है और दुखी होकर वो अकेला जंगल में बैठा होता है। तभी वहां एक भूत आता है। मोहन भूत को देखकर डर जाता है और कहता है, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये बताओ कि इस खौफनाक जंगल में क्यों बैठे हो? मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे पटाखे कोई नहीं खरीदता। घर पे मेरे पिताजी भी बहुत बीमार हैं। मेरे पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पटाखे मैं बेचूंगा। लेकिन तुमसे पटाखे कौन लेगा? तुम तो दिखने में बहुत डरावने हो। इतना कहते ही भूत एक सुंदर लड़के के रूप में आ जाता है। अब तो लोग मुझसे पटाखे जरूर खरीदेंगे। उसके बाद भूत पटाखे बेचने चला जाता है। पटाखे ले लो पटाखे, सुंदर सुंदर पटाखे। 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 अरे कौन खरीदेगा तेरे ये घटिया पटाखे? तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, अब तू ही खरीदेगा ये सारे पटाखे। ए भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया। ठीक है भूत जी, आप ये सभी पटाखे मुझे दे दो और इन पटाखों के पैसे मुझसे ले लो। गांव वाला डर से सभी पटाखे भूत से खरीद लेता है और पटाखे के सभी पैसे मोहन को दे देता है। अब मोहन अपने पिताजी की अच्छे से मदद करने लगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। बेलापुर गांव में एक किशन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी एक भैंसों की डेयरी हुआ करती थी। किशन के पास बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी, पर फिर भी किशन और भैंसें खरीदने के लिए किसी न किसी से मिलता रहता था। एक दिन रास्ते में किशन को मोहन मिलता है और कहता है, अरे किशन, मैंने सुना है तुम्हें भैंस की जरूरत है। हाँ मोहन, जरूरत तो है। अगर भैंस मेरे मतलब की है तो मैं खरीद लेता हूँ। तू बता, तेरे पास कोई अच्छी भैंस है क्या? नहीं भाई, मेरे पास तो कोई भैंस नहीं, लेकिन पास ही के गांव में एक भैंसों का बाजार लगा हुआ है। शायद तुम्हारे मतलब की कोई भैंस वहाँ मिल जाए। यह सुनकर किशन पास वाले गांव में भैंस लेने के लिए निकल पड़ता है। किशन को वहां 2 भैंस पसंद आ जाती है। किशन दोनों भैंस को लेकर बेलापुर के लिए एक जंगल से निकलता है। तो उसे वहां एक लुटेरा मिलता है और किशन से दोनों भैंस छीन लेता है। किशन डर से लुटेरे को दोनों भैंस दे देता है और तभी किशन कहता है, भाई, मैं घर जाऊंगा तो मुझे मेरी बीवी मारेगी। आप मुझे भैंस के बदले कुछ और दे दो। तभी लुटेरा किशन को अपनी लाठी दे देता है। किशन को लाठी मिलने के बाद किशन के अंदर हिम्मत आ जाती है और किशन लुटेरे को उससे कहता है, ओए लुटेरे, मुझे मेरी भैंस को लौटा दे, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अच्छा, मुझे डराता है, अब तुझे मैं बताता हूँ। तभी किशन लुटेरे को मार मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस।